आज हमारे देश में सभी लोग हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए तत्पर हैं, बल्कि उसकी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। घर घर में कृष्ण कन्हैया को झूले में झुलाने के लिए, नाना प्रकार की लोरियां गाने के लिए, उनके जन्म के उपरांत गली गली में उनकी प्रेमिकाएं नाचेंगी, झूमेंगी, गीत गाएंगी कि कृष्ण लला का जन्म आज होने वाला है, 12 बजे उसका जन्म होगा। हमारा देश पर्वों का, त्योहारों का, देवी देवताओं का एक ऐसा देश है, ऐसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा हमारे देश को छोड़ करके, जहाँ गली गली में, कूचे कूचे में, चौराहों पर, बाजार में, गलियारों में कहीं न कहीं, किसी न किसी जगह कोई न कोई मंदिर अवश्य मिलेगा। बताते हैं कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे हुआ था, जब उनके माँ बाप जेल में बंद थे। और कहा यह जाता है, कंस को ये अगर पता चल जाता कि देवकी की लड़का पैदा हुआ है तो कृष्ण की भी हत्या करवा देता। इसलिए उसे बताया गया कि लड़की है, और रातों रात उनको जो है मथुरा से दूसरी जगह भेज दिया गया, जहाँ उनका लालन पालन हुआ। देखना अब ये है, दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ साधु संत हमारे देश में चिल्लाते हैं, कहते हैं हम तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी हैं, हमने तो शासन चलाया है इस देश में, बाकी लोगों ने क्या शासन चलाया है। मैं उन लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो कृष्ण यदुवंशी थे, यादव कुल में पैदा हुए, जो राम सूर्यवंशी थे, सूर्यवंश के कुल में पैदा हुए, पूरे देश में आज कृष्ण लीला मनाई जाएगी, और आज के बाद गांव गांव में, शहर शहर में कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी। यहाँ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कृष्ण यदुवंशी थे, राम सूर्यवंशी थे, तो आज भी पूरे देश में जहाँ कहीं भी रामलीला, कृष्ण लीला बनाई जाती है, वहाँ किसी कृष्ण को, यदुवंशी के लड़के को, अथवा राम को किसी सूर्यवंशी लड़के को नहीं बनाते, बल्कि ब्राह्मण बनाते हैं। तो मैं यदुवंशी लोगों से, सूर्यवंशी लोगों से ये जानना चाहता हूँ, भगवान आपके हैं, अवतारी आपके हैं, आपके खानदान में पैदा हुए, आपके कुल में पैदा हुए, फिर ये क्या कारण है। एक तरफ ब्राह्मणी संस्कृति के लोग कहते हैं कृष्ण योगी थे, जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की कला बताई ही नहीं, बल्कि उनको उपदेश दिया। दूसरी तरफ राम के बारे में बताते हैं कि पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। अब मैं राम के पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता अभी, क्योंकि फिलहाल तो मैं कृष्ण की बात कर रहा हूँ। ऐसे कृष्ण कन्हैया जिनकी 16,000 गोपिकाएं थी। आज का आदमी अपनी बीबी के अलावा 2-4 औरतों को रख के दिखाए, भैया जो है, मैं जब फिर देखूँ मैं उसमें कितनी हिम्मत है कृष्ण कन्हैया की विचारधारा पर चलने की। आज का व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरत की तरफ अगर देखेगा तो उसकी बीबी सांप को घुसेड़ देगी घर के अंदर, जबकि उनकी तो 16,000 गोपिकाएं थी। और 16,000 गोपिकाएं होने के बाद राधा की गोद में रात दिन वो ऐसे पड़े रहते थे जैसे कभी श्री शायर ने कहा है कि वो आधा शेर शराब हो, जिसको आधा शेर कबाब हो, और साथ ही तेरी के खूब हो के खराब हो। यानी वो तो बिल्कुल दीवाने थे उनके प्यार में। प्यार पवित्र था, अपवित्र था, ये तो कृष्ण जाने, राधा जाने। लेकिन 16,000 गोपिकाओं के बाद भी राधा से प्यार करना, और शास्त्रों का ये कहना कि वो उनकी मामी थी, तो मामी की गोद में पड़े रहना, रुक्मिणी को ये अच्छा लगता था। आज के युग में अगर कोई कृष्ण की विचारधारा का आदमी अपनी पत्नी को छोड़ के मामी की गोद में जाके चला जाए, तो क्या उसकी बीवी इस बात को बर्दाश्त करेगी। अगर आज ऐसा होता तो भारतीय संविधान ये कहता है कि वो जेल के सीख जो बंद होता, छेड़छाड़ भाई बंद हो जाता। और फिर ऐसा योगी जो जल में स्नान करने वाली महिलाओं से कह रहा है, हे गोपिकाओं
तुम जल में नहा रही हो, नग्न होकर ये अपराध कर रही हो, इसलिए जल में से दोनों हाथों को ऊपर अंजलिबद्ध करके बाहर निकलो, तब मैं तुम्हारे वस्त्रों को दूंगा कि वस्त्र कहाँ रखे हुए हैं। कृष्ण क्या देखना चाहते थे? अगर वो मान लीजिए एक हाथ से आंचल और दूसरे हाथ से अपने शरीर को ढक के बाहर निकल रही थी, तो उनको क्या तकलीफ हो रही थी कि वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं दोनों हाथों को ऊपर करो। उनकी नीयत क्या थी मैं ये नहीं जानता, लेकिन बदनीयत जरूर थी। अगर ऐसी बदनीयत नहीं होती तो वो वैसे ही निकल आती, तो उन्हें क्या तकलीफ हो रही थी? क्या आज का कोई आदमी कृष्ण का मानने वाला तालाब में नहाने वाली महिलाओं के साथ इस तरह का कृत्य कर सकता है? अगर करेगा तो पिटेगा गली गली कुची कुची में जो है। मैं उनकी उस उपासना में तल्लीन आज उन तमाम महिलाओं से जानना चाहता हूँ, उन तमाम नारियों से जानना चाहता हूँ जो उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतनी बुरी तरीके से लगी हुई है कि सवेरे से ही उनकी जो है सजावट के सौदा, मार्केट में जगह जगह झूले मिल रहे होंगे, तरह तरह के फूल मिल रहे होंगे, बड़े बड़े झूले होंगे, छोटे छोटे झूले होंगे, जहाँ उनको ला करके यानी झूला सजा करके रात के 12 बजे जब उनका जन्म होगा तो उन्हें झूले में झुलाया जाएगा। और घर घर में फिर घंटे बजेंगे, घनघोर घंटे बजेंगे, पूरे देश में जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की होने लगेगी और पूरा देश कृष्णमय हो जाएगा। क्या किसी योगी के अंदर इस तरह की भावना होनी चाहिए? क्या किसी योगी पुरुष द्वारा इस तरह की महिलाओं से 16,000 महिलाओं को अपने पास रखना चाहिए? क्या इस तरह के व्यक्ति को योगी राज कहना चाहिए? उनकी एक बड़ी घटना ये भी है कि दुर्योधन वज्र का बनने के लिए जब अपनी माँ के पास जा रहा था, गांधारी का ये कहना था, क्योंकि उसने भी अपने पति की तरह से, वो तो जन्म से अंधे थे, उन्होंने तो अपनी आंख पर पट्टी बांध रखी थी गांधारी ने, कि जब कभी भी दुर्योधन मेरे सामने आएगा और मैं पट्टी खोलूंगी तो उसका शरीर जो है वज्रपात का हो जाएगा। उस दिन बड़े सज धज के, बड़ी उमंग के साथ वो निर्वस्त्र होकर के अपनी माँ के पास जा रहा था कि बीच में अचानक कृष्ण मिल गए और उन्होंने कहा, पगले तू समझदार है, अपनी माँ के सामने नंगा होके जाएगा तो तुझे शर्म नहीं आएगी जो है? अरे कम से कम अपने शरीर को केले के पत्ते से ढक ले, तो उनके पास जाना भी ठीक है। उसने वैसा ही किया और माँ के सामने गया। माँ ने पट्टी खोलते ही कहा कि तुझे रास्ते में कोई मिला था? वो जानती थी कि कहीं न कहीं किसी न किसी से मुलाकात हुई है। उसने बताया कि हाँ कृष्ण मिले थे। तो बोले कि ये अनर्थ हो गया। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि केले के पत्ते को लपेट के जा। बोले पगले अगर तू नंगा हो गया आता तो वज्रपात का हो जाता, ये इतना ही हिस्सा तेरा कच्चा हो गया। और जब कभी भी ये याद रखना, अगर तेरे साथ कहीं छल कपट का युद्ध हुआ तो तेरी कब्र में ही गदा मारा जाएगा जब तेरी मृत्यु होगी। और ऐसा ही हुआ। युद्ध के मैदान में जब दुर्योधन और कृष्ण उसके बीच में और उसके भीम के बीच में ये युद्ध हो रहा था, जबरदस्त बल युद्ध हो रहा था, उस समय कृष्ण ने इशारा किया दुर्योधन उसकी तरफ, यानी भीम की तरफ, कि कब्र पर हाथ करते हुए इशारा किया कि यहाँ इसके गदा मार, ये इतना हिस्सा कच्चा है। और तो वैसा ही किया, को मर गया। आज कोई मुझे पूछे कि युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि हे भगवान, मेरे सामने मेरे परिवार के लोग हैं, ताऊ हैं, दादा हैं, परदादा हैं, भाई है, इन सब के ऊपर मैं हथियार क्यों चलाऊं? कृष्ण उसको कहती है धर्म युद्ध में कोई किसी का नहीं होता। कृष्ण उन दोनों को समझौता भी करा सकते थे। कृष्ण दोनों को न्याय का उपदेश भी कर सकते थे। कृष्ण उन्हें न्याय शास्त्र भी पढ़ा सकते थे। कृष्ण उन्हें अहिंसा का पाठ भी पढ़ा सकते थे। लेकिन उन्होंने एक इस तरह का उपदेश दिया बीच में कि महाभारत का वो कुरुक्षेत्र का मैदान लहू लुहान जमीन हो गई, बचा एक भी नहीं, सब जमीनों दफन हो गए, मर गए, खत्म हो गए। क्या मिला उस कुरुक्षेत्र के युद्ध से? क्या हासिल हुआ इस देश को और क्या हासिल हुआ कृष्ण को? मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण ने लोगों को अवतार बनाने का, ब्राह्मण ने लोगों को बदमाश बनाने का, ब्राह्मण ने लोगों को बदनाम करने का, ब्राह्मण ने लोगों को राक्षस बनाने का एक ठेका ले लिया है। और ऐसा ठेका ले लिया है, ये जी चाहे जिसको भगवान बना दे, ये जी चाहे जिसको शैतान बना दे। लगता है कृष्ण जब इतना बड़ा योगी था और कृष्ण में इतनी यानी कहनी चाहिए भ्रातृत्व की भावना थी, कृष्ण में गोपियों यानी जो गोप थे उनके साथ के, उनके प्रति इतनी मित्रता थी,
तो इतना क्रूर चरित्र, इतनी भयंकर उनके चरित्र का चरित्र हनन जो ब्राह्मणों ने किया, लगता है कुछ अच्छाइयों को देख करके श्री कृष्ण को जानबूझ करके इन ब्राह्मणों ने एक ऐसा चौका पहना दिया कि दुनिया की दृष्टि में वो अय्यास दिखाई देता है, बदमाश दिखाई देता है, चरित्रहीन दिखाई देता है, नारियों की, अबलाओं की अस्मत को लूटने वाला दिखाई देता है। नग्न अवस्था में नाने वाली महिलाओं को जल में यानी हाथ जोड़ करके नंगा ही बाहर निकलने के लिए बाध्य करता है, मजबूर करता है। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, क्या सचमुच आप कृष्ण के चरित्र के मानने वाले हैं तो आप भी ऐसा करके देखो, आपकी पत्नी आपके साथ क्या व्यवहार करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कृष्ण यदुवंशी था तो किसी ब्राह्मण से ये पूछो कि आज फिर कहीं भी कृष्ण लीला में किसी कृष्ण यानी किसी यदुवंशी व्यक्ति के बेटे को कृष्ण क्यों नहीं बनाया जाता। अगर यही बात यादवों के दिमाग में आ जाए, यदुवंशियों के दिमाग में आ जाए, तो इन ब्राह्मणों की संस्कृति की ये पोप लीला 2 मिनट में खत्म हो जाएगी और समझ में आ जाएगा जन्माष्टमी का मतलब क्या है। मैं कह रहा हूँ, आओ सद्बुद्धि के साथ होश में आओ और कृष्ण के जीवन चरित्र को पहचान कर ब्राह्मण संस्कृति को जानने की कोशिश करो।